हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण सर्वेश में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराए थे। आज हम उसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑनसेट थ्योरी के ऊपर एक्सरसाइज 1.6 कराने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स हैं, सच दैट एन एक्स इक्वल टू 17। इसमें एक्स एलिमेंट है, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट 17 एंड नंबर ऑफ वाई एलिमेंट 23 है, और आपको दिया गया है एन एक्स यूनियन वाई हैज 38। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमको एक्स इंटरसेक्शन वाई सेट का वैल्यू याद करना है। कैसे करेंगे? हमको मालूम है फार्मूला क्या होता है कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस फार्मूले के हमने पिछली वीडियो में बताया था, इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। तो उसी पे अपन इसी एग्जांपल में वैल्यू रख करके एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए पहले किसका वैल्यू दिया है, एक्स यूनियन वाई का दिया है, इसका वैल्यू 38, एन एक्स इक्वल टू 17, इसका है 23। हमको निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई। ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 2, 38 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से एन एक्स इंटरसेक्शन मतलब एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट कितने आएंगे, 2। इसे हम वेन डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये U एक यूनिवर्सल सेट है और मान लो दो सेट हैं। ये X है, ये Y है, और हमको X यूनियन Y का वैल्यू दिए। तो इसमें कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन एलिमेंट कितना है इसका, हमको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना। मान लो कॉमन एलिमेंट इसका K है, ठीक है, क्योंकि इसी को फाइंड आउट करना है। तो K को यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि एक्स और वाई दोनों में जो शामिल है वो K है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स में यहाँ पे दिया है 17 एलिमेंट है, तो 17 में K घटा दो तो हो जाएगा 17 माइनस K। उसी प्रकार वाई में कितना हो जाएगा, क्योंकि 23 है तो K ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो 23 में K माइनस करो, 23 माइनस K हो जाएगा। अब ये तीनों डिसजॉइंट सेट हैं, 17 माइनस K एंड 23 माइनस K, इसलिए तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स यूनियन वाई के इक्वल टू होगा। तो देखते हैं जोड़ के K का वैल्यू निकलता है कि नहीं। 17 माइनस K प्लस K एंड प्लस 23 माइनस K इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स यूनियन वाई। एन एक्स यूनियन वाई में कितना टोटल 38 एलिमेंट है, यहाँ पे लिख देंगे 38। देखो इसको ब्रैकेट खोलो, 17 माइनस K प्लस 23 माइनस K इक्वल टू 38। ये दो K आपस में कट गए और 17 में 23 जोड़ो, कितना है 40 माइनस K इक्वल टू 38। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 38 इक्वल टू 2। तो K क्या चीज़ है, ये इंटरसेक्शन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना, यानी कि K इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई एन कहते हैं एन K है ना। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम इसे वेन डायग्राम की सहायता से भी आसानी से हल कर सकते हैं।
इससे क्या है, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाता है वेन डायग्राम बनाने से जो क्वेश्चन है, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन 2 देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। मतलब x y दो सेट्स हैं जिसमें x यूनियन y का वैल्यू दे दिया है 18 एलिमेंट। कार्डिनल नंबर एन एक्स यूनियन y इक्वल टू 18 आ जाएगा। x हैज 8 एलिमेंट, एन एक्स यानी कि 8, एंड y हैज 15 एलिमेंट, एन y वैल्यू दे दिया है। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y है। तो वही मतलब दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उनके बारे में पूछा कि कितना आएगा। तो हम वही फार्मूला लगा देते हैं अपना, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दे दिया है 18, एन एक्स 8 प्लस 15 माइनस निकालना है, तो ये हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8 प्लस 15 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 8 23, 23 में 18 गया 5, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या 5 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसे वेन डायग्राम की सहायता से भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए कॉमन एलिमेंट है के, तो यहाँ पे कितने होंगे, एन एक्स, देखो ये है ना एक्स और ये वाई है, तो हमने इसको क्या है बीच का पकड़ना चाहिए। दो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए मान लीजिए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू है के, तो के लेफ्ट साइड यानी एक्स वाले हिस्से में जो के को छोड़कर और कितने एलिमेंट होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे एन एक्स बराबर 8 दिया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कर देगा ना 8 माइनस एक्स। उसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा इधर 15, ये बी वाई में कितना है 15 एलिमेंट है, तो के को माइनस करेंगे तो 15 माइनस के हो जाएगा, और टोटल एक्स यूनियन वाई कितना है 18 है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, फिर हो जाएगा 8 माइनस के प्लस के प्लस 15 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 है ना, 3 एलिमेंट आ गया। तो उसको ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा 8 माइनस के प्लस 15 माइनस के इज इक्वल टू 18, के कैंसिल हो गया, ये बन गया 23 माइनस के इज इक्वल टू 80, इससे क्या निकल जाएगा के इज इक्वल टू 23 माइनस 18 यानी 5, के का वैल्यू 5, यानी कि के क्या चीज़ है एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5। से वेन डायग्राम द्वारा भी वही चीज़ निकल गया। ठीक है ना, तो आप दोनों सिस्टम से, यानी ये सेट वाले जो फार्मूले से या फिर वेन डायग्राम वाले फार्मूले से भी आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का समूह है, इसमें क्या है 250 कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं जो बोल सकते हैं वो 250 है। मान लीजिए हिंदी बोलने वाले को एच से डिनोट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेट एच बी डिनोटेड फॉर हिंदी एंड ई फॉर इंग्लिश, देन NH
एन एच का वैल्यू दिया है 250 और एन ई यानी इंग्लिश का कितना हो जाएगा 200 और क्या दिया है ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो बोल रहा है कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले 200। तो हमको क्या निकालना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकालना है जो कितने पर्सन हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा वो इंटरसेक्शन में आएगा एन एच इंटरसेक्शन ई, जिसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी वही है। तो और 400 पीपल का ग्रुप है मतलब वो क्या हो जाएगा जितने भी पीपल जिस पे सर्वेक्षण किया गया वो है। तो अपन इसको लिख सकते हैं एन एच यूनियन ई, इसका वैल्यू दे दिया है 400। तो हमको ये एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो वही फार्मूला लगा लेंगे एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। हमें करना है एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। देन एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। एन एच का वैल्यू कितना दिया है 200 प्लस 250 माइनस 400, ये हो जाएगा कितना 450 माइनस 400 इसको कितना आ जाएगा 50। तो इस प्रकार से एन एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू कितना आ गया 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, ये सभी दो सेट दिए गए हैं। सर दैट एस हैज 21 एलिमेंट, तो लिख देंगे एन एस इक्वल टू कितना 21, टी है 32, तो एन टी इक्वल टू दिया गया 32 एलिमेंट एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट दस एस यूनियन टी, हमको निकालना है एन एस यूनियन टी, इसका वैल्यू कितना है। चलो वेन डायग्राम के साथ इसको बनाते हैं। मान लीजिए ये एस और टी, ये एस है और ये टी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी का जो वैल्यू उसको पहले रखते हैं, ये हुआ 11 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एन एस बराबर कितना हो जाएगा 21 में 11 घटा दो तो कितना होगा 10 होगा। उसी प्रकार टी कितना निकलेगा 32 में 11 घटाओ 21 हो गया ना। अब तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करने से कितना निकल जाएगा एन एस यूनियन टी इक्वल टू एक और एक दो और दो एक तीन एक 4, 42 एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने बना दिया। या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, इससे भी वही आंसर आएगा। एन एस जो है 21, एन टी का वैल्यू है 32 और ये आपका 11। ये देखो 42 एलिमेंट आ गए, एन एस यूनियन आ गए 42।
वेन डायग्राम से भी बनाया तो उतना ही आया, और ये जो फार्मूले से बनाया तो भी उतना ही आ गया। तो इस प्रकार से हम दोनों ही तरीके से सवाल को बना सकते हैं, या उत्तर की जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो हम इसकी सहायता से, वेन डायग्राम की सहायता से टेस्ट भी कर लेते हैं कि हम जो बनाए वो क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट एक्स और वाई दिए गए हैं, सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, तो लिखेंगे एन एक्स कितना है, 40 एलिमेंट दे दिया गया है, और एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दे दिया गया है 60, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10। यहाँ पे देखो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का भी वैल्यू दिया है जो कि 10 है। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, एन वाई का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, फार्मूला लगा देते हैं, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू रखते हैं, पुट अप करते हैं, 60 इज इक्वल टू एन एक्स कितना दिया है 40, तो 40 रखिए, ये हमको मालूम निकालना है एन वाई, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू भी दे दिया 10, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40, एन वाई इज इक्वल टू लिख देंगे 60 माइनस 40 प्लस 10, तो 60 में 40 घटाओ 20 प्लस 10 यानी कि 30 एलिमेंट। देखते हैं कि वेन डायग्राम की सहायता से भी सही निकलती, इतना ही आता है ही नहीं। कॉमन एलिमेंट कितने हैं 10, तो यहाँ पे डाल दिए 10, और x, ये है x, ये है y, दैट इज u, तो एन एक्स में 40 में 10 घटा दो, 40 माइनस में कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, y मतलब हमको एन वाई निकालना है तो 10 घटाना पड़ेगा आपको, y माइनस 10, या एन वाई बोल सकते हैं, एन वाई माइनस 10। तो यहाँ पे बना सकते हैं, देखो 30 प्लस 10 प्लस एन वाई माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, तीनों में डिसजॉइंट सेट है ना, 30 10 और एन वाई माइनस 10, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यू निकलेगा, आपका एक्स यूनियन वाई निकलेगा, एक्स यूनियन वाई का वैल्यू कितना दिया है 60 दिया है, तो लिख देंगे 60 के बराबर, तो एन ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 में 10 घटाओ 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस एन वाई इज इक्वल टू 60, यानी कि हो जाएगा एन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। एन वाई की वैल्यू कितना आ गया 30 है, यहाँ पे भी वही निकालेंगे हमने, एन वाई इज इक्वल टू 30 है। तो दोनों ही वेन डायग्राम और इसकी सहायता से, फार्मूले की सहायता से दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो लिखे हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई है, तो वाई में कितने एलिमेंट होंगे 30 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, ये ग्रुप ऑफ पीपल 70 पीपल का है ग्रुप है, इसमें कि काफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं 37, और 52 लाइक टी, 52 लोग चाय पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और उनमें से प्रत्येक पर्सन जो है कोई ना कोई ड्रिंक पसंद करता है, तो वही लिखना है हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो ऐसे कितने लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे अपन पहले पिछले क्वेश्चन बनाए थे बस वैसे ही बनाना है। ग्रुप ऑफ 70 पीपल है, मतलब उसमें पहले लिख लेते हैं, लेट सी डिनोट फॉर कॉफ़ी एंड टी फॉर टी, देन एन सी काफ़ी पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी
37 और शायद टी पसंद करने वाले हैं 50 और ग्रुप ऑफ पीपल कितना है 70, यानी कि एन सी यूनियन टी इक्वल टू 70 पीपल है। तो हाउ मेनी लाइक बोथ काफ़ी एन टी, तो हमको क्या निकालना है एन सी इंटरसेक्शन टी का मान क्या होगा। तो वही फार्मूला लगा दो, एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। एन सी कितना दिया है 37 प्लस 52 माइनस 70, 59 माइनस 70 तो हो जाएगा ये 19। एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना आएगा 19%। लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, हम इसी को वेन डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं, आप लोग बना करके इसलिए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। हाँ, क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट। 65 व्यक्तियों का ग्रुप है, इसमें 40 लोग क्रिकेट देखते हैं ना, देखना पसंद करते हैं। तो अपन ग्रुप ऑफ पीपल को बोल सकते हैं। अपन देखते हैं क्रिकेट के लिए, मान लीजिए सी we denote C for cricket and T for tennis। मान लीजिए हम क्रिकेट के लिए C डिनोट करते हैं और टेनिस के लिए T। तो हमें एन सी इक्वल टू देखते हैं कितना दिया है, फोर्टी और 65 है, यानी कि एन सी यूनियन टी इक्वल टू दे दिया 65 है ना। जो क्रिकेट और टेनिस सब मिला करके टोटल खेल पसंद करने वाले 65 है। और इसके अलावा एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू भी दिया है, देखो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और लिखा है हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले हम ये टेनिस को निकालते हैं, टेनिस कितने पसंद करते हैं ना। तो एन टी निकाल लेता हूँ मैं पहले, एन टी जिसका वैल्यू दिया नहीं है इसके बारे में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये हो जाएगा आपका 65 इज इक्वल टू एन सी का वैल्यू दिया है 40 प्लस एन टी मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है, और एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू है 10। तो आपको ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 40 में 10 का 30 और 30 प्लस एन टी हो गया। तो एन टी कितना निकल जाएगा, एन टी इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 30 यानी कि जाएगा 5, और ये आपका 6 में 3 गया 35। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 35 लोग। अब हमको क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। सिर्फ हमको टेनिस खेल देखने या टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या चाहिए, लेकिन इसमें क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे वेन डायग्राम की सहायता से बना सकते हैं। देखना है, ये देखो मान लीजिए ये पहला सेट सी क्रिकेट का है, दूसरा टेनिस का है ना। और बीच में ये देखो क्या लिखा है, सी इंटरसेक्शन टी, एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू कितना दिया है 10 है।
तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ टेनिस चाहिए, क्रिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेनिस चाहिए। और एंटी का वैल्यू हमने निकाल लिया है 35। तो हमको क्या चाहिए, वही हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट को लिखेंगे, टी ओनली नॉट क्रिकेट। ये हो जाएगा आपका एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी करने से निकल जाएगा। मतलब टोटल टेनिस पसंद करने वाले, इसमें से यदि आप ये कॉमन एरिया को हटा देंगे तो ये जो शेडेड एरिया जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेल को पसंद करते हैं वो निकल जाएगा। क्योंकि इसमें देखो क्रिकेट नहीं है ना, यहाँ पे क्रिकेट भी शामिल है ये वाले एरिया में, एन सी इंटरसेक्शन टी में। लेकिन ये वाला जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, ओनली एंड ओनली टेनिस नॉट अ क्रिकेट, वो वाला एरिया निकलेगा। उसके लिए क्या करें, एन टी में टेनिस खेलने वाले ये जो पूरी है ना, एन टी बोले एरिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा। तो एन टी में क्या कर देंगे, कॉमन एरिया यानी कि एन सी इंटरसेक्शन टी वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट हो जाएगा। एन टी का वैल्यू रखो, कितना दिया है 35। इसको यहाँ लिखो, इसको हो जाएगा। एन डी का वैल्यू देखो कितना दिया है 35, तो 35 माइनस 10 कर दो, ये हो जाएगा 25। तो ये वो पोर्सन हो गए जो कि टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, जो कि टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग कितने होंगे 25 लोग होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है। यदि इसको बनाना है तो थोड़ा वेन डायग्राम का हेल्प ले लो, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा एरिया को पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको टेनिस सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या पूछी गई है, इसलिए हमने क्या किया, टेनिस हैंडी कितने लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं टोटल, मतलब क्रिकेट और टेनिस मिला करके, उसमें से हमने क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले कॉमन जो लोग जो बोथ है ना उनको माइनस कर देंगे। तो हमको सिर्फ टेनिस खेलने वाले या टेनिस खेल पसंद करने वाले लोगों की संख्या मालूम हो जाएगी, तो आ जाएगा 35 + 10 = 25। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी में लोग बैठे हैं, वहाँ पे 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, जबकि 20 लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, जबकि उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही बोलते हैं। तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, मतलब उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो या तो स्पेनिश बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो ये क्या पूछा है, या आर अदर लिखा है ना, आर पूछा है, यानी कि फ्रेंच या फिर स्पेनिश बोलने वाले लोग वो पूछा गया है। तो हम सबसे पहले डिनोट करते हैं, मान लीजिए फ्रेंच बोलने वाले को एफ से, तो लिखते हैं लेट वी डिनोट एफ आर फ्रेंच, एफ आर फ्रेंच एंड एस फॉर स्पेनिश। तो फिर एन एफ का वैल्यू दिया है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि 50 आ जाएगा, और एन एस दिया है क्या, एन एस 20 स्पीक स्पेनिश, एन एस का वैल्यू 20 दिया, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो एन एफ इंटरसेक्शन एस = 10। तो बचा क्या, एन एफ यूनियन एस।
जो या तो फ्रेंच बोलते हैं या फिर स्पेनिश बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। एन एफ का वैल्यू 50 प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा 4 भी 70 अंदर गया 60। एन एफ हो जाएगा 60। मतलब 60 लोग ऐसे हैं जो कि या तो फ्रेंच बोलते हैं या फिर स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हो। ये देखो ये 10 है, एन एफ की तरह मान लो एफ है, ये एस है, तो 10 दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 में 10 घटा तो 40, और यहाँ पे 20 में 10 माइनस करो तो 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 40 10 50 और 40 प्लस 10 ये तो निकलेगा ना एन एफ यूनियन एस इक्वल टू 60। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ये पता चल गया कि कितने लोग होंगे वो 40 प्लस 10 प्लस 10, यानी टोटल का यूनियन निकल जाएगा एफ और इसका, या तो फ्रेंच या फिर स्पेनिश, तो 60% आ जाएंगे। हाँ, तो ये पूरा हो गया ये एक्सरसाइज है 1.6 का। इसमें कितने क्वेश्चन थे टोटल? 8 क्वेश्चन ही दिए थे बच्चों। तो हमने पूरा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो दे सकें। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।